गाइस, माय नेम इज़ भावना सिंह। आई एम योर मेंटोर। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और आईसी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जाम्पशंस को कवर करेंगे। सो एम आर एस विच इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको बताया था मार्जिनल जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो उसका क्या मतलब होता है, एडिशनल। मैंने यही बताया था ना आपको, इकोनॉमिक्स में जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे उसका मतलब होता है एडिशनल। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा रेट जहाँ पे कमोडिटीज़ जो है सब्स्टिट्यूट होती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब, अगर हमें एक कमोडिटी पसंद है, मान लो कि हमें चॉकलेट्स पसंद है। अब जो बंदा चॉकलेट्स पसंद है उसको पुडिंग भी पसंद हो सकती है, मान लो। अब वो उसको चॉकलेट्स नहीं मिल रही मार्केट में, तो वो उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देगा पुडिंग से। वो पुडिंग लेने चला जाएगा, चलो मैं पुडिंग खा लेता हूँ। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह उसने उस गुड को यूज़ कर लिया, पुडिंग को यूज़ कर लिया, अगर उसको चॉकलेट नहीं मिल रही। तो ये जो सब्स्टिट्यूट कर दिया उस गुड को, इसी चीज़ को सब्स्टिट्यूशन, जिस रेट पे जो कमोडिटीज सब्स्टिट्यूट होती हैं एक दूसरे से, ताकि जो टोटल सेटिस्फैक्शन है, क्या है, टोटल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर की सेम रहे। क्या रहे, टोटल सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे जिस रेट पे कमोडिटीज़ को सब्स्टिट्यूट करें एक दूसरे से, ताकि टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे। उसी रेट को एमआरएस कहा जाता है। उसी रेट को क्या कहा जाता है, एमआरएस। फॉर एग्जांपल, हमने एप्पल और बनानास के एग्जांपल लेके चल रहे हैं आज। सो मान लो एप्पल है और बनानास है। हमने कुछ यूनिट एप्पल की ली, कुछ यूनिट्स बनानास की खरीदी। अब हमें क्या कहते हैं, हमारा मन कर रहा है हम और एप्पल खाएं, तो ऑब्वियसली भूख तो हमारी इतनी ही है, सेटिस्फैक्शन तो हमारी उतनी ही है। तो हमें अगर उतनी ही सेटिस्फैक्शन है, अगर हमें एप्पल और खाने हैं, तो बनानास तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बनानास को तो कम खाना पड़ेगा, तभी तो एप्पल बढ़ेगी हमारी, उस हिसाब से भूख मैनेज होगी। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल एंड बनानास क्या होगा, ये होगा कि यूनिट्स जो हमने बनाना की सेक्रीफाइस करी हैं, यूनिट्स ऑफ बनानास जो हम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, विलिंग टू सेक्रीफाइस, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल्स विलिंग टू गेन। यानी कि जो चेंज है हमारा, जितना बनानास में सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एप्पल को कितना गेन कर रहे हैं, कितना एप्पल को गेन कर रहे हैं, ये ही जो रेट है इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गाइस, आपको होप क्लियर हो पूरी वीडियो। हाँ जी। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा रेट है जहाँ पे कंज्यूमर विलिंग है, क्या है, विलिंग है, चाह रहा है, गिव अप बनानास फॉर वन मोर, एक और यूनिट ऑफ एप्पल्स के लिए। और उसी चीज़ को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और एमआरएस क्या है, एमआरएस जो है स्लोप कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व का। एमआरएस इज व्हाट, इट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप कैसे, मैं बताती हूँ आपको। स्लोप का यही मतलब होता है ना कि यहाँ पे, अभी आपको समझाती हूँ मैं। अब इसी चीज़ को अगर हम नोट करें तो देखा जाए तो एमआरएस नेगेटिव होना चाहिए, अगर हम मैथमेटिकली देखें। क्यों, क्योंकि ये तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब ये तो माइनस हो रही है चीज़ें और ये प्लस हो रही है, तो देखा जाए तो मैथमेटिकली तो एमआरएस हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर जो है हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है। लेकिन हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, हम यूनिट्स में बताते हैं, इसीलिए हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, एमआरएस को हम पॉजिटिव ही मानते हैं। तो अगर एमआरएस का स्केड्यूल बनाया जाए एप्पल और बनानास में, तो मान लो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं
कॉम्बिनेशंस मतलब बंडल जो थे, PQRST, हमने एप्पल खाने स्टार्ट करे, APPLES, बनानास, और बनानास खाने स्टार्ट करे। और यहाँ पे हम MRS देखेंगे AB का। अब हमने एक एप्पल खाया, एक एप्पल से हम के साथ हम 15 बनानास खा पा रहे हैं। हमारा इतनी भूख है कि हम एक एप्पल खा पाएंगे तो 15 ही बनाना खा पाएंगे। अब मान लो हमें एक और यानी मार्जिनल, एक और एडिशनल, एक और यानी एक और यूनिट अगर हमें एप्पल की खानी है, यानी एक और यूनिट अगर एप्पल की ऐड करी तो बनाना की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी। मान लो एक और एप्पल खाएंगे अगर हम साथ में, यानी 2 एप्पल खाएंगे तो हम टोटल कितना बनाना खा पाएंगे। मान लो 10 बनाना खा पाएंगे, तो एक और एप्पल खाने पे हमने 5 बनानाज लूज़ करे। कितने लूज़ करे? यहाँ तो कुछ लूज़ नहीं करा, यहाँ पे एक और एप्पल खाने, बनानास कितने लूज़ करे? 5 बनानास हमने लूज़ करे, विलिंग टू सेक्रीफाइस 5 बनानास, कितने? एक और एप्पल के लिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक और एप्पल खाएं, यानी टोटल 3 एप्पल खाएं, तो हमारी बनानास की और कम खाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भूख तो उतनी है। अब हमें कम बनाना खाने पड़ेंगे, एप्पल तो हम एक और खा रहे हैं। तो मान लो हमने 6 बनानास कर दिए। सिमिलरली एक और 4 एप्पल्स पे हमने 3 बनानास कर दिए। 5 एप्पल्स पे हमने एक ही बनाना खा पाए 5 एप्पल्स के बाद। इतनी में हमारी भूख खत्म हो गई। तो 2 से 3 यानी एक और एप्पल के साथ, 3 से 4 एक और एप्पल के साथ, 4 से 5 एक और एप्पल के साथ कितने बनानास लूज़ करें? 2 से 3 आने पे हमने पूरे 4 बनानास लूज़ करे। फिर हमने 3 बनानास लूज़ करे, फिर हमने 2 बनानास लूज़ करे। तो MRS क्या हो रहा है हमारा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ में, ये तो हमारा स्केड्यूल था। क्या था? स्केड्यूल था। स्केड्यूल मैंने आपको बताया था टैबुलर फॉर्म में है, तो स्केड्यूल है MRS का एप्पल और बनाना के बीच में। अगर इसी चीज़ को मैं ग्राफ में आपको समझाऊं, ये तो मैंने आपको समझाया किसके अंदर? स्केड्यूल के अंदर। इसी चीज़ को ग्राफिकली समझाऊं तो कैसे बनेगा? ये हमने बनाया ग्राफ, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे बनानास रखा, एक्सिस पे एप्पल रखा। अब इसको 3 की यूनिट्स लेते हैं, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12 and 15, and similarly 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने एप्पल्स एंड बनानास ले लिए। नाउ एक एप्पल पे हम सिर्फ 15 बनाना खा पा रहे हैं, सिर्फ इतने ज़्यादा खा लिए तो। और 2 एप्पल्स पे 10 बनानास खा पा रहे हैं। हाँ, ये मेरी डाइट नहीं है। 3 एप्पल्स पे 6 बनानास खा पा रहे हैं। 4 एप्पल्स पे हम 3 बनानास खा पा रहे हैं। 5 पे शायद 1 है। वही पहले वाला जो डायग्राम था हमने बनाया, हमने देखा हमारा इंडिफरेंस कर्व किस शेप में आ रहा है। ये इस शेप में जा रहा है। नाउ इसी चीज़ को हम अगर ये जो हिस्टोग्राम्स अगर इसके बनाए, रेक्टेंगल्स बनाए जाएं, तो ये रेक्टेंगल बनेंगे। सही पॉइंट स्केल पे अगर ढंग से बनाया जाए तो इस तरह के रेक्टेंगल बनेंगे। अब हमने देखा 5 और 12, 5 और 10 था ये। इसको 2 एप्पल्स प्लस 10 बनानास ऐसे लिखें। ये 15 बनानास, 1 एप्पल, 15 बनानास एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे ये 10 पर है, 12 पर नहीं है, 10 पर है। तो 15 और 10 यानी 10, 15 और 10 में हमने 5 लूज़ करे। कितने? 5 बनानास लूज़ करे। यहाँ पे कितना गेन हुआ? यहाँ पे एक ही गेन हुआ, एप्पल। और यहाँ पे हमने कितने लूज़ करे? 3 एप्पल्स और 6 बनानास, यानी पूरे 4 लूज़ करे।
5 लूज़ करे, 4 लूज़ करे, 3 लूज़ करे, देन 2 लूज़ करे। ये जो है ये जो है ये जो है ये जो डिफरेंस है ये ही एमआरएस को बताता है। तो एमआरएस क्या, स्लोप का क्या मतलब होता है, जितना हमने सेक्रीफाइस किया, जो जितना हम कम हो रहा है इधर वाई एक्सिस पे जो कम हो रहा है और एक्स एक्सिस पे जितना बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे जितना कम हो रहा है और एक्स एक्सिस पे जितना बढ़ रहा है, इसी चीज़ को स्लोप कहा जाता है। तो ये जो है ये छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है वैसे, बट रियली में अगर आप पॉइंट स्केल पे देखें तो ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो यानी कि स्लोप जो है हमारा कम होता जा रहा है। तो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब हम एप्पल्स को बनानास को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, या बनानास की जगह हम एप्पल्स खा रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जिस रेट पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ताकि हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन हमारी सेम रहे, इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो हमारा मार्जिनल रेट अगर डिमिनिशिंग है, क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा क्या है, डिमिनिशिंग है। डिमिनिशिंग एमआरएस है, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारा आईसी कर्व जो है कन्वेक्स होता है शेप में, कन्वेक्स इन शेप। क्यों होता है कन्वेक्स, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ये कम होता जा रहा है, डिमिनिशिंग है, एमआरएस हमारा डिक्रीजिंग है, इसी वजह से हमारा आईसी कर्व इस शेप में है। अगर इंक्रीजिंग होता तो हमारा कनकेव हो सकता था, अगर सेम होता तो हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, स्लोप। तो क्यों, क्योंकि एमआरएस ही तो हमारा स्लोप होता है आईसी कर्व का, यही तो मैंने बताया था, स्लोप ऑफ आईसी कर्व क्या होता है, एमआरएस होता है। सो डिमिनिशिंग एमआरएस यानी स्लोप, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से ही हमारा आईसी कर्व किस शेप में होता है, कन्वेक्स शेप में माना जाता है। और हमारा एमआरएस क्यों फॉल करता है, एमआरएस गिर क्यों रहा है, क्योंकि एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के हिसाब से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर्स को अगर आप रेफ़र करें तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन पी है, अगर आप देखें पी में हम एक ही एप्पल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे एप्पल की जो यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एप्पल से जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एप्पल्स बनाना से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ एक ही खा पा रहे हैं, हमारे लिए एप्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर हम एप्पल्स की एक और यूनिट बढ़ाएंगे तो हमें बनानास की कम करनी पड़ेगी यूनिट, ताकि हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे। और अगर कंज्यूमर को एक और एडिशनल एप्पल के लिए उसको ज़्यादा गिव अप करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा है, एप्पल ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इसको यहाँ पे अगर बनानास नहीं रखते उसको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन सेम नहीं हो जाती। यही तो हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था। सो इसी कंसेप्ट को एमआरएस फॉल क्यों करता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो हमने अभी आज कुछ कंसेप्ट्स पढ़े जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, क्या होता है एग्जैक्टली कैसे प्लॉट होता है, कार्डिनल ऑर्डिनल में डिफरेंस समझ लिया, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, क्या मोर ऑफ अ गुड नो लेस देन अदर गुड क्या होता है, इंडिफरेंस मैप कैसे बनता है, हाइयर आईसी कर्व का मतलब होता है हाइयर सेटिस्फैक्शन देन द अदर कर्व, एमआरएस का मतलब समझ लिया। अब एक कंसेप्ट है जो कि आप छोटा सा टॉपिक है, हम पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिफरेंस कर्व की? पहली प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंट कर्व हमेशा कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से, ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, ये गुड 1 है, यहाँ गुड 2 है। सो अगर ये इंडिफरेंस कर्व है तो हमेशा कन्वेक्स होंगे ओरिजिन के। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, मैंने बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से होते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग यानी कम होते हुए एमआरएस की वजह से। और एमआरएस क्यों कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो पहला प्रॉपर्टी तो हो गई, हमेशा कन्वेक्स होगा। क्यों होगा कन्वेक्स? डिमिनिशिंग एमआरएस होता है। एमआरएस क्यों डिमिनिश होता है? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती रहती है इसी वजह से। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आईसी हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स, आईसी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कभी भी आपको आईसी ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग नहीं दिखेगी, आईसी हमेशा आपको नीचे की तरफ जाती हुई डाउनवर्ड स्लोपिंग ही दिखेगी, कभी भी अपवर्ड नहीं दिखेगी। ये कभी नहीं होगा सिनेरियो। सो ऐसा क्यों होता है? हमने देखा कि कंज्यूमर कंटिन्यू कर रहा है एक और गुड लेने, और जब वो एक और गुड एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा तो उसे दूसरा जो गुड है उसको लेस कंज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। इट हैपन्स बिकॉज द कंज्यूमर ने डिसाइड किया टू हैव more units of one good and he will have to reduce the number of units of another good. अब अगर यहाँ के ज़्यादा गुड के लिए इसके एक और गुड के लिए यहाँ पे ज़्यादा कम करना पड़ेगा, फिर इसके एक और गुड के लिए यहाँ पे और ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ये रेट। तो इसीलिए हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कभी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। सॉरी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? आईसीज जो होती है, इंडिफरेंस कर्व्स जो होती हैं, दे नेवर कभी भी दे नेवर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब मान लो ये हमने ग्राफ बनाया, एक आईसी कर्व ऐसे बना दी, दूसरी का आईसी कर्व ऐसे बना दी, तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका एक इजी एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ, मान लो यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया एंड यहाँ पे पॉइंट सी ले लिया। ये IC1 है, ये IC2 है, ठीक है। यहाँ पे गुड 1 है, गुड 2 है वाई एक्सिस पे, गुड 1 है एक्स एक्सिस पे। सो ये हमने कर्व बना लिया। अब ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता? अब हमें पता है एक आईसी कर्व पे जितने भी बंडल्स होते हैं, जितने भी बंडल्स होंगे IC1 पे, सबकी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी। सेम लेवल ऑफ, मान लो अगर हम IC1 को देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट सी की सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ओके। एंड अगर अब हम IC2 को देखें तो पॉइंट ए और बी की सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। अगर ऑब्वियसली रूल अगर देखें, ट्रांजिटिविटी का रूल अगर आपने पढ़ा हो, या सिंपली भी देखें, अगर हम कहें ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ऑब्वियसली ए और सी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए अगर ए और सी की सेटिस्फैक्शन सेम है और ए और बी की सेटिस्फैक्शन सेम है, इसका मतलब क्या है? बी और सी की जो सेटिस्फैक्शन है ये भी तो सेम होनी चाहिए, यानी बी और सी सेम कर्व पे आने चाहिए। बट ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, बी और सी कभी भी सेम कर्व पे नहीं आ सकते, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए हम कहते हैं दो आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। सो आईसी कर्व्स जब भी होंगे कन्वेक्स ही होंगे, कभी भी इस तरह से आएंगे। यानी ये मैंने क्या बनाया अभी इंडिफरेंस मैप बनाया है। इंडिफरेंस मैप मतलब
फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2, IC3, ये सब मैंने क्रिएट कर दिया। सो गाइस यहीं पे और एक और होती है प्रॉपर्टी जिसका मतलब होता है हायर इंडिफरेंस कर्व। जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व होगी उतनी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी। हायर द IC कर्व, IC, हायर लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितनी ज़्यादा हायर कर्व होगी उतनी ज़्यादा लेवल सेटिस्फैक्शन होगी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ऑल्सो अब हम पढ़ें तो हम एजम्पशंस पढ़ सकते हैं। IC कर्व के क्या एजम्पशंस होते हैं, ये तो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अगर हम एजम्पशंस देखें IC कर्व के, तो पहला एजम्पशंस है 2 कमोडिटीज़ ली जाती हैं। हम अज्यूम करते हैं कंज्यूमर ने अपनी फ़िक्स कर दी है जितनी भी उसकी अमाउंट है मनी की, कि वो 2 गुड्स पे ही स्पेंड कर रहा है और उनके कांस्टेंट प्राइसेस हैं, दोनों के प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं हो रहे। सेकंड थिंग है नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी का मतलब होता है कंज्यूमर जो है कभी भी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचेगा। मतलब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे उसे लगे कि यार अब मैं और ज़्यादा कमोडिटी क्या कहते हैं प्रेफर नहीं करूँगा। हर किसी को अगर 10 ही रुपये खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है कि 10 रुपये में उसको जितना ज़्यादा मिल सकता है सामान उतना ज़्यादा खरीद ले। तो कभी भी वो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचेगा। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज़। दोनों कमोडिटीज़ का ज़्यादा ही प्रेफर करेगा ऑलवेज। दैट इज़ वो हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पे जंप करना चाहेगा जहाँ पे उसको और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। क्या मिले? और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। सो थर्ड जो है हमारी एजम्पशन है ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब हम रैंक करेंगे कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को, वो कौन सा गुड ज़्यादा प्रेफर कर रहा है रैंक कर सकता है अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। कभी ये नहीं कहेगा मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, मुझे 30 यूटिल्स की हो रही है। यूटिल्स में नहीं बता रहा वो कि मुझे, वो रैंक कर रहा है मुझे ये गुड ज़्यादा पसंद है दूसरे गुड से, ये फर्स्ट नंबर पे पसंद है गुड, ये सेकंड नंबर पे पसंद है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी है। फोर्थ है डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं डिमिनिशिंग MRS है और इसी की वजह से क्या होता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है हमारा IC कर्व। क्या होता है? IC कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नाउ फिफ्थ है रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल कंज्यूमर का मतलब हुआ जिसको सारे बंडल्स की नॉलेज है, वो कि क्या क्या गुड्स किस बंडल्स में अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसका एम है अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज करना अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन को। सो गाइज आज मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करती हूँ। ये वाला आज हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, आप इन चीज़ को रिवाइज करिएगा। हमने आज इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़, एजम्पशंस, MRS के बारे में पढ़ लिया, इंडिफरेंस मैप, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एंड इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली में होता क्या है, उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, बंडल्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। सो हेयर आई कंक्लूड माई लेक्चर। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में, बजट लाइन, बजट सेट क्या होता है। सो गाइज आपको कोई भी डाउट्स हो यू कैन रीच मी ऑन माई email ID जो आपको फर्स्ट पेज पे मैंने आपको मेंशन करी हुई है, जो आज हमने लेक्चर पढ़ा था bsyncacademy@gmail.com। ये मेरी email ID है। कोई मेजर डाउट्स हो बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। गाइज टेक केयर, सी या एंड स्टे सेफ प्लीज़।
अभी कोरोना केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं एवरी डे। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हाइजीनिक एंड प्लीज़ वेयर योर मास्क जब भी बाहर जाएं, किसी इंपॉर्टेंट काम से ही निकले। सो ऑल द बेस्ट।